अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करते हैं एट्थ स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात या 8वें दर्जे का चैप्टर सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली एक फेमस क्रिकेटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद मुश्ताक अली हमारे मुल्क के माए नाज क्रिकेट खिलाड़ी थे। माए नाज यानी जिस पर नाज किया जा सके, जिन पर नाज किया जा सके, ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनकी पैदाइश इंदौर में 1914 ईस्वी में हुई। उनके वालिद यानी उनके पिताजी, उनके फादर होलकर स्टेट में मुलाजिम थे, यानी नौकर थे या सर्विस में थे। बचपन ही से मुश्ताक अली ने क्रिकेट में अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। अब यहाँ जौहर से मतलब है अपना फ़न दिखाना, अपनी कलाकारी दिखाना शुरू कर दिया, अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद के क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली और 65 रन बनाए तो लोग चौंक पड़े। इस तरह उनके लिए फर्स्ट क्लास मैच खेलने का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने से मतलब है मौका फराहम हुआ, यानी उनको मौका, आगे बढ़ने का मौका मिल गया। मुश्ताक अली इंदौर की होलकर टीम की जानिब से, जानिब मतलब तरफ से, रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा लेने लगे। कर्नल सी के नायडू उस ज़माने में होलकर टीम के कप्तान थे। मुश्ताक अली को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ यानी अलग अलग मुकामात, मुकाम की जमा है यानी जगहों पर खेलने का मौका मिला। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते और बाएं हाथ से गेंद फेंकते या बॉलिंग करते। उनके खेलने का अंदाज दूसरों से अलग था। उनकी खुद अपनी एक अलग तकनीक थी, यानी उनकी एक अलग से टेक्निक थी। आगे बढ़कर खेलना, कदमों का तवाज़ुन, तवाज़ुन मतलब बैलेंस, संतुलन जिसको हिंदी में कहते हैं, बरकरार रखना और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना। कलाई मोड़ते हुए मतलब हाथ का जो कलाई वाला हिस्सा है उसको मोड़ते हुए बाउंड्री का गेंद को बाउंड्री से बाहर कर देते थे। उनके खेल की खसूसियात थी, ये सब इनके खेल की खसूसियात थी, मतलब विशेषताएं थी। अपने खेल में वो कभी घबराहट और दबाव का शिकार नहीं हुए। खतरा मोल लेकर खेलना उनकी फितरत थी, फितरत मतलब आदत थी। जल्द ही उन्होंने एक बुलंद हौसला बल्लेबाज की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। अपने ख़ास अंदाज की वजह से वो अवाम में मकबूल हो गए। चलिए नेक्स्ट सफ़े पर। 19 साल की उम्र में टेस्ट मैच के लिए मुश्ताक अली का पहली बार इंतखाब हुआ। इंतखाब होना मतलब चयन होना, सिलेक्शन होना। तो 19 साल की उम्र में उनका पहली बार टेस्ट मैच के लिए सिलेक्शन हुआ, इंतखाब हुआ। फिर 1936 ईस्वी में इंग्लिस्तान का दौरा करने वाली टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड का दौरा करने वाली जो टीम थी उसमें भी उन्हें शामिल कर लिया गया। यहीं लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाई, यानी 100 रन बनाए। ये इनके खेल का बेहतरीन दौर था और वो अपने पूरे फॉर्म में थे। मैनचेस्टर टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में यानी दूसरी पारी में मुश्ताक अली और विजय मर्चेंट ने मिलकर 135 मिनट में 192 रन बनाए तो अंग्रेज हैरत में पड़ गए। मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हुए। उनकी बल्लेबाजी देखकर एक अंग्रेज मुबस्सिर ने कहा, मुबस्सिर कहते हैं तबसरा करने वाला, कमेंट्री करने वाला, यानी कमेंटर ने कहा कि रणजी और दिलीप सिंह के देश से एक जादूगर बल्लेबाज आया है। हिंदुस्तान में वो अपने खेल की वजह से मकबूल थे ही, इंग्लिस्तान में भी उनके फ़न का मद्दाह हो गया, यानी तारीफ होने लगी। इंग्लिस्तान भी उनके फ़न का मद्दाह मतलब फ़न यानी उनकी आर्ट का, उनके हुनर का, मद्दाह मतलब तारीफ करने वाला बन गया। मुश्ताक अली के नज़दीक यानी उनके अनुसार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बड़ी अहमियत थी। आखिर उम्र वो खिलाड़ियों को सही जज्बे के साथ खेलने की तलकीन करते रहे। तलकीन मतलब ताकीद करना, ज़ोर देना, नसीहत करना। तो वो उनको सही जज्बे के साथ, यानी सही जज्बा मतलब भावना, इमोशंस के साथ खेलने की तलकीन करते रहे। इंग्लिस्तान में सरे काउंटी के ख़िलाफ़ ओवल मैदान
पर खेलते हुए उन्होंने खेल के जज्बे की शानदार मिसाल पेश की। इस मैच में वो स्लैब में खड़े थे। एक गेंद बल्लेबाज के बल्ले को छूती हुई उनके कुछ आगे की तरफ आई। गेंद के ज़मीन पर पड़ते ही उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। लोग समझे कैच पूरा हो गया। अंपायर ने उंगली उठा दी। उंगली उठाने से मतलब वैसे तो एक मुहावरा है, उंगली उठाने का मतलब होता है ऐतराज करना, लेकिन यहाँ अंपायर ने उंगली उठा दी, यहाँ इसका मतलब वो नहीं है, यहाँ इसका मतलब है आउट होने का इशारा करना। तो मुश्ताक अली के ज़मीन ने ये गवारा ना किया, यानी मुश्ताक अली को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, मिस्टर अंपायर, आगे चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट जो सफ़ा है उस पर वो बोलते हैं, मिस्टर अंपायर, कैच सही नहीं हुआ, यानी जो कैच मैंने लिया है वो सही नहीं हुआ, मैंने गेंद ज़मीन से उठाई थी। मुश्ताक अली के इस कदम को बहुत सराहा गया, यानी उसकी बहुत तारीफ़ हुई, अप्रिशिएशन हुआ। हिंदुस्तान के खेल का वक़ार बढ़ गया, यानी हिंदुस्तान के खेल की इज्जत बढ़ गई कि देखो कितने ईमानदार लोग हैं जिन्होंने मतलब एम्पायर के आउट डिक्लेयर करने के बावजूद भी सच्चाई को सामने लाकर रखा। क्रिकेट को शायद इसीलिए जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मतलब आम लोगों में मुश्ताक अली इतने मकबूल हो गए थे, यानी उनकी कबूलियत इतनी हो गई थी कि लोग ख़ास तौर पर उनके खेल देखने के लिए आने लगे। 1944 में मुंबई टीम के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने दोनों इनिंग्स में, यानी दोनों पारियों में एक एक सेंचुरी बनाई। उनका खेल देखने के लिए मैदान तमाशाइयों से भरा पड़ा था, यानी दर्शकों से भरा पड़ा था। दूसरी इनिंग्स में यानी दूसरी पारी में उनके आउट होने पर मैदान खाली हो गया, यानी उनका क्रेज यानी उनका खेल देखने की दीवानगी लोगों में इस कदर थी कि जब उनकी पारी ख़त्म हुई तो पूरा मैदान खाली हो गया, हालांकि खेल जारी था। इसी तरह 1946 में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के लिए उनका इंतखाब यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अवाम ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं, यानी नो मुश्ताक नो मैच। उस वक्त दिलीप सिंह सेलेक्टर यानी चयन करने वालों में थे। अवाम के इसरार पर उन्होंने मुश्ताक अली को खेल में शामिल कर लिया। मुश्ताक अली ने फर्स्ट क्लास मैचों में 12,660 रन बनाए, उनमें 30 सेंचुरियां शामिल हैं। दूसरी जंग अजीम की वजह से, यानी सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसकी वजह से वो सिर्फ 11 टेस्ट खेल सके, जिनमें उन्होंने 612 रन बनाए। मुश्ताक अली के किरदार की तारीफ हर एक ने की है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खिलती रहती। खुश मिजाजी उनके किरदार की एक खूबी थी। वो हर एक से खुलूस से मिलते थे, बेहतरीन लिबास पहनते, मुख्तलिफ खुलूस यानी मोहब्बत से मिलते, बेहतरीन लिबास पहनते और मुख्तलिफ यानी अलग अलग किस्म यानी तरह के जूते पहनने का उन्हें बड़ा शौक़ था। लंबे कद, खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। शाइस्ता, साफ गो, वज़हदार और सच्चे इंसान थे। वज़हदार मतलब वज़ह पर कायम रहने वाले, यानी अपने तौर तरीक़ों पर कायम रहने वाले सच्चे इंसान थे। अपने कारनामों पर उन्हें नाज ज़रूर था, मगर वो मगरूर नहीं थे। मगरूर मतलब गुरूर में नहीं थे, यानी घमंडी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पैरा पे। अवाम के इस चहेते खिलाड़ी ने हमेशा लोगों की खुशी और दिलचस्पी का ख्याल रखा। सच तो ये है कि क्रिकेट के खेल को अवाम के करीब लाने में उन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया, यानी एक दिखता हुआ सा ज़ाहिर किरदार उन्होंने अदा किया। उनकी खिदमत यानी खिदमत की जमा है के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने 1964 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ पेश किया, यानी पद्मश्री का सम्मान उन्हें दिया। और मलबूरन क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रुकन बनाया, यानी लाइफ टाइम मेंबर उन्हें बनाया। रुकन मतलब मेंबर, हयाती मतलब लाइफ टाइम। उन्हें विजडन अवार्ड और C.K. नायडू अवार्ड दिया गया। 2006 में इस अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। अजीम मतलब बड़े खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।